कक्षा 6 विषय हिंदी सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कणभा स्वामीनारायण गुरुकुल से मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी में आज हम व्याकरण लेखन देखेंगे, जिसमें व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान जो रखते हैं वह मुहावरे। तो आज मुहावरों की प्रैक्टिस की जाएगी। इस वीडियो को सभी विद्यार्थी आरंभ से अंत तक अवश्य देखें। विद्यार्थियों, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात आपके लिए यह महत्वपूर्ण प्रयास है। इस वीडियो के द्वारा आप हिंदी मुहावरे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। विद्यार्थियों, जब हम भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो भाषा बहुत ही रसप्रद, बहुत ही सुंदर और सात्विक बन जाती है, आनंदमयी बन जाती है। कभी कभी जब हम इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हैं अर्थात वाणी में प्रयोग करते हैं, आम भाषा में प्रयोग करते हैं, तब लोग भी सोचते हैं कि अरे यह लड़का तो कितना सुंदर है, कितने अच्छे मुहावरों का प्रयोग वाक्य में कर रहा है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों को सिर्फ परीक्षा में अच्छी तरह से लिख लिया जाए, यह योग्य नहीं। परीक्षा में तो आपको अच्छी तरह से इन मुहावरों का प्रयोग करना ही है, लेकिन आप यदि अपनी वाणी और व्यवहार में भी इन मुहावरों का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकोगे अथवा करते रहोगे तो आप लोगों की आंखों का तारा बन जाओगे। देखिए, है ना, आंखों का तारा होना, यहाँ मुहावरा दिया गया है तो बहुत प्यारे हो जाते हो। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 6 के अभ्यासक्रम में शामिल किए गए महत्वपूर्ण मुहावरे। प्रथम मुहावरा है रोशन करना अर्थात प्रकाशित करना। मुहावरों का अर्थ जब आप लिखते हैं, मुहावरों का अर्थ समझने की आप कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि मुहावरा जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ कुछ और लगता है, वास्तव में कुछ और अर्थ होता है। तो मुहावरे इस प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। लोगों के बीच में मुहावरों का प्रयोग होता रहता है और मुहावरों के साथ साथ कहावतें भी बहुत ही अच्छी रहती है। आपके अभ्यासक्रम में कहावत शामिल नहीं की गई है, मुहावरे शामिल किए गए हैं, इसलिए हम मुहावरे देख रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम कहावतों का प्रयोग भी अच्छी तरह से कर सके, इसलिए अभ्यासक्रम में वह शामिल है। तो प्रथम मुहावरा हमने देखा रोशन करना अर्थात प्रकाशित करना। अब आपको क्या करना है परीक्षा में कि जो मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ लिखना है और उसके बाद एक वाक्य लिखना है। यह वाक्य दिया गया है। अब जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं मुहावरे का, तो आपको जो मुहावरा दिया गया है उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, न कि अर्थ का। कुछ लड़के ऐसा करते हैं कि वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरे का अर्थ लिख देते हैं। किस प्रकार लिख देते हैं? जैसे कि मैं बताऊं, दीपक अपने प्रकाश से घर को प्रकाशित करता है, इस प्रकार लिख देते हैं। तो गलत होगा, क्योंकि आपने वाक्य प्रयोग में अर्थ को शामिल किया है। अर्थ को शामिल न किया जाए, मुहावरा जो परीक्षा में दिया गया है उसको शामिल किया जाए। तो प्रथम मुहावरा जो आप देख सकते हैं, रोशन करना अर्थात प्रकाशित करना, वाक्य है, यह वाक्य है, दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। यह जो मुहावरा था उसका प्रयोग यहाँ किया गया। दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है अर्थात घर को प्रकाशित करता है। अब हम दूसरे मुहावरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुहावरा क्रमांक 2, इंसान बनना, अच्छा आदमी बनना। अब पहली दृष्टि से ऐसा लगता है कि इंसान बनना, तो इंसान तो सब है ही। आप लड़के हैं तो आप भी इंसान हैं, गुरुकुल में लड़के ही पढ़ते हैं। सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण गुरुकुल, स्वामीनारायण कुमारशाला
है। यह लड़कों का स्कूल है। यहाँ कक्षा 6 से कक्षा 12 तक लड़के पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छी तरह से कुदरती शुद्ध वातावरण यहाँ मिलता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है। तो दूसरा मुहावरा हमने देखा, इंसान बनना, अच्छा आदमी बनना। वाक्य होगा, अच्छा काम करने से ही हम इंसान बन सकते हैं। सही बात तो है कि यदि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। यह भी एक कहावत है, मुहावरा है। इंसान बनना अर्थात अच्छा आदमी बनना, अच्छा काम करने से ही हम इंसान बन सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 मुहावरे देखे। प्रथम मुहावरा देखा, रोशन करना अर्थात प्रकाशित करना। दूसरा मुहावरा देखा, इंसान बनना अर्थात अच्छा आदमी बनना। अब आइए हम मुहावरे क्रमांक 3 में आते हैं, नाम कमाना, यश पाना। आप अच्छी पढ़ाई करके नाम कमा सकते हैं। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी बहुत ही सुंदर, नन्हे से प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी है। आप चाहे अभी घर में ही क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाई के लिए वक्त निकालिए और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? नाम कमाएंगे, यश प्राप्त करेंगे। नाम कमाना अर्थात यश प्राप्त करना। उदाहरण है, गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। दूसरा उदाहरण भी आ सकता है, वाक्य प्रयोग, जैसे कि मैंने अच्छी पढ़ाई करके नाम कमाया। अच्छी पढ़ाई आप करें, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा परीक्षा में, तो आप नाम रोशन करेंगे, नाम कमाएंगे। तो इस प्रकार यह वाक्य है, देख सकते हैं यहाँ, यह क्या है? वाक्य। गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। एक और मुहावरा है, जान आना, जान आना, राहत महसूस करना। कभी आप बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं, जैसे कि गिरनार पर्वत चढ़ते हो, चढ़ते चढ़ते थक जाए, फिर आगे बढ़े, फिर चढ़ जाए, और जब आप सफलता प्राप्त कर लो तब आपको लगता है कि मेरी जान में जान आई, वरना थक गया था। तो यहाँ जान आना अर्थात राहत महसूस करना। क्या महसूस करना? राहत महसूस करना। वाक्य होगा, इलाज के बाद रेशमा की जान में जान आई। इलाज के बाद किसकी जान में आई जान? रेशमा की। आपको पता है रेशमा कौन थी? सुबह पाठ में रेशमा के बारे में बात की गई है। मैंने अच्छी तरह से यह पाठ चलाया था कि रेशमा एक अपाहिज विकलांग लड़की है। उसे बचपन में पोलियो हो गया था। क्या हो गया था? पोलियो। पोलियो की बीमारी के कारण उसे लकवा मार गया था और इलाज के बाद उसकी जान में जान आई, यानी उसने राहत महसूस की। और भी उदाहरण दे सकते हैं आप, व्यवस्थित उदाहरण आपको लिखने होंगे। आगे देखते हैं, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। लिखते समय बहुत लिखा जाता है, बोलते समय उच्चारण में क्या कहा जाता है? बहुत। आजकल तो बहुत बारिश हो रही है, आजकल तो बहुत गर्मी हो रही है, कहते हैं ना। तो लिखते समय बहुत, लेकिन उसका उच्चारण क्या करना होगा विद्यार्थियों? बहुत। जैसे कि लिखते समय लिखते हैं कहना, कहना, ऊपर मात्रा नहीं आती, लेकिन पढ़ते समय कहते हैं कहना। आपका तो क्या कहना। तो यह कुछ हिंदी के नियम है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो यहाँ हमने 5वां मुहावरा देखा, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। वह तो अपने माता पिता की आंखों का तारा बन गया। वह तो किसका तारा बन गया? अपने माता पिता की आंखों का तारा बन गया, यानी उसने नाम कमाया होगा। देखो, एक मुहावरे दूसरे मुहावरे के साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो वह सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आंखों का तारा होना देखा, बहुत प्यारा होना, वह तो अपनी माता पिता की आंखों का तारा है। अब 6ठा मुहावरा देखते हैं, आवाज देना, बुलाना।
जैसे ही मैंने कक्षा 6 के विद्यार्थी को देखा, मैंने आवाज दी। वाक्य प्रयोग कोई भी आ सकता है। मैंने बाजार में अपने दोस्त को देखकर आवाज दी। बुलाना, तो यहाँ पे अर्थ लिखिएगा बुलाना। वाक्य प्रयोग आप बहुत अच्छी तरह से कर सके इसलिए यहाँ दिए गए हैं। 7वां मुहावरा देखेंगे, हाथ बटाना। काम में मदद करना, एक दूसरों की काम में मदद करना, सहायता करना, हेल्प करते हैं ना, उसके बारे में बात की गई है। हमें सबके काम में हाथ बटाना चाहिए। किसके काम में हाथ बटाना चाहिए? सबके काम में हाथ बटाना चाहिए। हम एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन वाक्य प्रयोग में आपको इस मुहावरे का प्रयोग करना है। यदि आप लिखेंगे हमें सबके काम में मदद करनी चाहिए, तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, उसका मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मुहावरों को अच्छी तरह से समझना होता है। हमें सबके काम में हाथ बटाना चाहिए। 8वां मुहावरा देखेंगे। कुल 10 मुहावरे लेकर मैं इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। बाकी का व्याकरण दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। 8वां मुहावरा है मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना। वह तो काम में इतना मग्न हो गया था कि उसके पापा आकर चले गए, पता ही नहीं चला। कई बार होता है ना, आप पढ़ाई में इतने मग्न हो कि आप अपने पढ़ाई के रूम में पढ़ाई कर रहे हो, कोई मेहमान आकर के चला जाए, आपको पता भी चले नहीं। तो तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना। राजू गीत सुनने में मग्न था कि पापा ने कुछ कहा, राजू ने कुछ जवाब नहीं दिया। पापा ने एक चाटा मारा, ओह हाँ, अरे बाप, ये तो गड़बड़ हो गई। तो मग्न हो गए। क्या हो गए? मग्न हो गए। तो बदले में क्या मिला? चांटा मिल गया। ऐसा भी मग्न नहीं हो जाना चाहिए कि आप आसपास क्या चल रहा है वह भूल जाए। तो 8वां मुहावरा देखा, मग्न होना, तल्लीन हो जाना। राजू गीत सुनने में मग्न था। 9वां मुहावरा देखते हैं, पीठ थपथपाना। कौन सा मुहावरा है? पीठ थपथपाना, अर्थात शाबाशी देना। अच्छे अंक प्राप्त करने पर पापा ने मेरी पीठ थपथपाई। 100 में से 100 मार्क्स या 90 से ऊपर अच्छे मार्क्स प्राप्त किए तो पापा ने मेरी पीठ थपथपाई। शिक्षक ने 15 मार्क्स की परीक्षा ली, उसमें 15 मार्क्स प्राप्त हुए तो पापा ने मेरी पीठ थपथपाई। ऐसा उदाहरण आप लिख सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि 15 में से 2 मार्क्स प्राप्त हुए, पापा ने मेरी, पापा पीठ नहीं थपथपाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो आप समझ गए होंगे। तो हमने देखा 9वां मुहावरा शाबाशी देना, अर्थ है उसका पीठ थपथपाने का। अब हम 10वां और आखिरी मुहावरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। आंख दिखाना, गुस्सा प्रकट करना। आपके पापा ने या आपकी माँ ने कभी आपको आंख दिखाई होगी, अर्थात रोष प्रकट करना अथवा गुस्सा प्रकट करना। जैसे ही पापा ने आंख दिखाई, मैं तो पढ़ाई करने लगा। क्या करने लगा? पढ़ाई करने लगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 10 मुहावरे लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था। सभी मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया। मुझे विश्वास है इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अच्छी तरह से समझने पर मुहावरा लेखन में आपको जो समस्या होती है वह समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। यह सभी मुहावरे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा और लिख करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर फोटो खींच करके भेज देना भूलना मत। मैं इस वीडियो से विदाई लेता हूँ। थोड़े ही समय के बाद मैं एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय स्वामीनारायण। सभी विद्यार्थी हिंदी लेखन की नोटबुक में
अथवा हिंदी की नोटबुक में ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ व्याकरण मुहावरे अवश्य लिखें। हिंदी लेखन कार्य पूर्ण करें। सभी पाठ का स्वाध्याय लेखन जो आपने बाकी रखा हो वह आपको पूर्ण करना होगा। हिंदी स्वाध्याय के प्रश्न सभी पाठ पूरे हुए हैं, अभ्यासक्रम पूर्ण हो चुका है, इसलिए लेखन कार्य भी आप जल्दी से जल्दी पूर्ण कर दीजिएगा। जय स्वामीनारायण।